हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसे कि आप लोगों को बताया गया कि हम लोग का बैच 12 तारीख से स्टार्ट होने वाली थी और उपस्थित हो गए हैं। आपका पहला क्लास जो कि मैथमेटिक्स का होने वाला है। सबसे पहले हम लोग मैथमेटिक्स में परसेंटेज से स्टार्ट करने वाले हैं। क्योंकि आप लोग को पता है कि परसेंटेज जो है वो पूरे अरिथमेटिक का एक जड़ की तरह बोल सकते हैं, रीढ़ की हड्डी है। यदि आप परसेंटेज को अच्छे से कंप्लीट कर लेते हैं तो फिर आपको कोई भी चैप्टर में, चाहे वो टाइम एंड वर्क हो, चाहे प्रॉफिट लॉस हो, चाहे आप कोई भी चैप्टर बना रहे हो, उसमें आपको कोई समस्या नहीं होने वाली है। तो सबसे पहले हम लोग जो है आज परसेंटेज को पढ़ने वाले हैं। और जितने भी लोग यहाँ ऑफलाइन में हैं, आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करेंगे कि जो भी क्वेश्चन यहाँ करवाया जाएगा वो साथ में आप करते चले जाएंगे। और जितने भी लोग ऑनलाइन देख रहे हैं, यूट्यूब के माध्यम से देख रहे हैं, आप लोग भी कोशिश करेंगे कि आप लोग अपने से सॉल्व करते जाएंगे। उसके बाद है ना, उसके बाद आप मिलाते भी जाएंगे कि आपका आंसर सही से निकल रहा है या फिर नहीं निकल रहा है। ठीक है। और उसके बाद फिर कुछ दिनों के बाद है ना, 2-3 क्लास हम लोग जो है पहले बेसिक क्लास लेने वाले हैं और ऐसे मान करके चलने वाले हैं कि आपको मैथ्स का एम तक नहीं आता। ठीक है। इस प्रकार से लेकर के चलेंगे कि आपको मैथ्स का एम तक नहीं आता, यानी कि इसमें आपको कोई बहाना नहीं है कि सर आज तक जो है ना हमको मैथ समझ में नहीं आया, मैथ से मुझे डर लग रहा है। आपको मैथ से बिल्कुल डर नहीं लगने वाला है। और जैसे कि आप इधर नहीं दिख रहा होगा यहाँ, है ना, यहाँ से लिखा है क्या कि मैथ्स सीखना अब हुआ आसान। ठीक है। इसी लाइन को लेकर के हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं कि मैथ्स को सीखने के लिए अब आपको वैसा समस्या का जो है सामना नहीं करना पड़ेगा। आप आसानी से मैथ्स को सीख सकते हैं। ठीक है। और इसी से चलिए हम लोग अब स्टार्ट करते हैं परसेंटेज। ठीक है। तो सबसे पहला चैप्टर है ना, जो क्या नाम है, परसेंटेज। तो आइए हम लोग अब क्लास स्टार्ट करते हैं। परसेंटेज स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले ये जान लेते हैं कि परसेंटेज होता क्या है। तो जैसे कि आपको यहाँ दिख रहा होगा, अंग्रेजी वाले देख लेंगे, है ना, अंग्रेजी में। और जो हिंदी माध्यम के होंगे वो हिंदी मीडियम के देख लेंगे। ठीक है। वैसे मैथमेटिक्स का कोई माध्यम होता नहीं है। ठीक है। आइए, अ परसेंटेज इज अ नंबर और रेशियो एक्सप्रेस्ड एज अ फ्रैक्शन ऑफ 100। हिंदी में वही दिया गया, क्या, प्रतिशत एक संख्या या अनुपात है जिसे 100 के अंश के रूप में व्यक्त किया जाता है ना। नहीं समझ में आया होगा आपको, है ना, समझ में आ रहा है ना। तो देखिए आप यहां सबसे पहले ना इसको तोड़ने की कोशिश कीजिए। जैसे आप तोड़ने की कोशिश करेंगे, देखिए आपको क्या देखने को मिलेगा, है ना, परसेंटेज, है ना। जैसे आप देखेंगे तो आपको देखने को मिलेगा क्या, पर और फिर सेंट। उसी तरह जब आप हिंदी को तोड़ेंगे ना, मिलेगा क्या, प्रतिशत। ठीक है, प्रतिशत, है ना, पर 100, है ना, 100 पे जो भी चीज हो वो क्या कहलाता है, प्रतिशत कहलाता है। वही क्या कहलाता है, परसेंटेज कहलाता है। सेंट का मतलब क्या होता है, 100। सेंट मीन्स 100। तो इस हिसाब से यदि हम कुछ भी बोले ना, जैसे बोले क्या कि 5%, मतलब क्या, 5%, सेंट मीन्स 100। उसी प्रकार यदि बोले 6%, इसका क्या अर्थ हुआ, 6%। कोई दिक्कत नहीं। अब आगे बढ़ते हैं ना, आगे बढ़ते आते हैं धीरे धीरे। ठीक है। तो उसी प्रकार से यदि आपको बोले ना, जैसे आपको बोल रहे क्या 1% यदि बोला जाए, इसका अर्थ क्या हुआ, 1%। इसका अर्थ ये हुआ कि 100 में से एक, कितने, कोई भी चीज का यदि आप 100 भाग करते हैं, उसका एक भाग क्या कहलाया, 1% कहलाया, 1% कहलाया। उसी प्रकार यदि मैं आपको बोलूं क्या 2%, इसका मतलब क्या हुआ, 2%। ठीक है, 2%। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी चीज का यदि आप 100 भाग करते हैं, उसमें से 2 भाग जब आप निकालते हैं तो वो आपका क्या कहलाता है, 2% कहलाता है। उसी प्रकार से 3% बोल लें तो क्या होने वाला है, 3%, है ना। इसी तरह यदि बोले क्या 20%, अब क्या बोले 20%,
20% यानी कि 20%, ठीक है। यानी कि 100 यदि कोई चीज का भाग किए हैं आप, उसमें उसका 20वां भाग है ना, 20 भाग यदि आप निकाल लें तो वो क्या कहलाता है, आपका 20% होने वाला है, ठीक है। अब इसको और यदि तोड़ा जाए, है ना, जैसे कि आप देख रहे होंगे कि यहाँ कटने वाला नंबर है, सर कटने दीजिए, कोई बात नहीं है ना, 1 0 ऐसे काटे, यहाँ आपको क्या मिला, 1 5। सर आप बताइए ये 1 5 क्या हो गया, ये भी सेम चीज है ना, बस ये हुआ कि यहाँ ये फ्रैक्शन, ये परसेंटेज में है और यहाँ क्या हुआ, फ्रैक्शन में। इस जगह पर यदि आप देखेंगे तो कोई भी चीज का यदि आप 5 टुकड़ा करते हैं, उसका 1 टुकड़ा यदि आप निकाल लें तो वही आपका क्या कहलाएगा, 20% कहलाने वाला है, ठीक है। मैं फिर से बोल रहा हूं, आप लोगों के पास कोई बहाना नहीं होना चाहिए कि आपको मैथ्स नहीं आ रहा है। और फिर मैं वैसे लोगों को भी बोलना चाहता हूं जो पहले से मैथ्स पढ़ रहे हैं, जो कहीं ना कहीं परसेंटेज पढ़े हैं, तो आप लोग इस वीडियो में, है ना, अपना समय ज़्यादा बर्बाद ना करें। इसको यदि आप देखना चाहते हैं तो अपने स्पीड को बढ़ा करके अपने हिसाब से इसको देख लें। और जो नए वाले हैं ना, जितने भी नए कैंडिडेट, जैसे कि जो अभी तुरंत 12th पास किए हैं या 12th का भी एग्जाम दे करके आए हैं या फिर ग्रेजुएशन कर रहे हैं, आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करना चाह रहे हैं, तो वो क्या करेंगे कि एक एक बात को सुनते जाएंगे, देखते जाएंगे और सीखते जाएंगे। मैं फिर से बोल रहा हूं कि मैं पूरी तरह से बेसिक से लेकर के चल रहा हूं, आपको ऐसे मान करके चल रहा हूं कि आपको कुछ भी नहीं आ रहा है ना। और बोलते हैं ना कि शून्य से ना, 0 से लेकर के हीरो तक आपको बनाना ना, ये आपको करने वाला हूं, ठीक है। तो ये आपको अच्छे से समझ में आने वाली है, चिंता की कोई बात नहीं है, ठीक है। आगे देखते हैं, इसी तरह यदि बोलूं 30%, 30% का क्या अर्थ हुआ, 30%, ये गया, यानी कि क्या, 3/10। 30% का मतलब भी यही हुआ कि 100 में से 30 निकाल लीजिए या फिर क्या कीजिए, 10 में से 3 निकाल लीजिए, बात हुई क्या, बराबर, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे बढ़ देंगे ना, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब इस जगह आप देख रहे होंगे क्या, हाउ टू चेंज परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन। यदि मैं आपको बोलूं ना, तो ये जो है 6ठी क्लास की बुक है ना, 4th 5वीं क्लास में भी आपको ये चीज देखने को मिल जाएगी कि जो है परसेंटेज को जो है वो फ्रैक्शन में कैसे चेंज करें। तो इस हिसाब से आप मान सकते हैं कि आपको मैं कहां से लेकर के बढ़ रहा हूं, है ना, मैं एकदम नीचे से लेकर के चल रहा हूं। आप एक एक चीज को सीखते चले जाएंगे, नोट करते जाएंगे और आपके पास कोई बहाना नहीं बचने वाला है। देखिए 20%, अभी तुरंत मैंने आपको बताया कि 20% मीन्स 20/100। सबसे पहले देखिए यहां क्या है कि हाउ टू चेंज ना परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन। तो इसमें करते क्या है कि परसेंटेज वैल्यू डिवाइडेड बाय 100, परसेंटेज वैल्यू जो भी दिया हो है ना, परसेंटेज वैल्यू डिवाइडेड बाय 100, परसेंटेज वैल्यू डिवाइडेड बाय 100, ये काम आपको करना है। तो और ऐसे भी देखिए ना, जैसे ही दिया गया 20%, 20%, जैसे ही आप बोल रहे हैं 20%, वहां अपने आप बोल रहे हैं ना 20%, आप ही तो बोल रहे हैं, ये दूसरा कोई नहीं बोल रहा है ना, 20%। बस इसको करना क्या है, जहां तक ये कटे वहां तक क्या करना है, कटा देना है। फ्रैक्शन का यही अर्थ होता है ना कि जहां तक ये कटे, लोएस्ट वैल्यू तक इसको क्या करना है, कटा करके छोड़ना है। तो देखेंगे ये जाने वाला है, ये कितना हो गया, 1/5, 1/5। कोई दिक्कत है कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़िए ना, उसी तरह दिया गया 25%, तो क्या हुआ 25% मीन्स, यदि आप ना टेबल जानते हैं तो क्या हुआ 1/4। कोई दिक्कत समझ में आ रहा है आपको, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। 40% मीन्स 40%, ठीक है। ये गया, ये गया, कितना हो गया, 2/5, वेरी गुड। नेक्स्ट 70%, सो 7/10, अब समझ में आने लगा होगा। 80% मीन्स 80/100, सो 4/5, कोई दिक्कत नहीं है। 75%,
सो 75/100 75%। सो 25 का टेबल पढ़ेंगे तो 3 बार में और 25 चौक यानी कि 3/4। ठीक है, अब आया यहां कि 16 होल 2/3%। क्या आ गया? 16 होल 2/3%। ठीक है, 16 होल 2/3%। यहां तक बताइए, इस तरह के सवाल में कोई समस्या तो नहीं है ना? यहां तक तो आप आसानी से निकाल लेंगे, यहां तक कोई दिक्कत नहीं होने वाला। ठीक है, और देखिए ना, मैं इसलिए ये बता रहा हूं क्योंकि ये चीज हम लोग यूज करने वाले हैं। ठीक है, जब हम लोग एक्सरसाइज सॉल्व करने वाले हैं, जब हम लोग, चाहे हम लोग परसेंटेज पढ़ रहे हो, चाहे हम लोग प्रॉफिट लॉस पढ़ रहे हो, चाहे हम लोग सिंपल इंटरेस्ट पढ़ रहे हो या फिर कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ रहे हो, और आगे चैप्टर में भी जहां भी परसेंटेज की बात होगी वहां हम लोग क्या करेंगे कि दोनों वैल्यू का यूज करने वाले हैं। कहीं जो फ्रैक्शन में रहेगा उस समय परसेंटेज का वैल्यू इस्तेमाल कर लेंगे, और कहीं परसेंट का दिया होगा तो क्या करेंगे, उस समय हम लोग फ्रैक्शन वैल्यू का इस्तेमाल कर लेंगे। वो अपने हिसाब से करेंगे कि जहां जिस प्रकार की आवश्यकता होगी उस प्रकार से हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं। तो आइए अब इस जगह पे देखते हैं, ये पता है सबसे पहले ये है क्या, 16.2/3 का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ ये होता है कि 16 पूर्णांक यानी कि 16 पूरा है। 16 क्या है? पूरा है। 16 पूरा है, उसमें से देखिए 3 भाग है ना, ये इसका अर्थ ये हुआ ना, 16.2/16 जोड़ 2/3, इसका अर्थ ये होता है। ठीक है, इसका अर्थ क्या होता है? ये होता है, ये आपको पता है, इसका भी यूज करने वाले हैं। सबसे पहले देखिए ना, इसमें यदि आप एलसीएम यदि लेंगे तो कितना आने वाला है? 3 आने वाला है, ये आपको ऐसे ही पता होगा। 16 3 48 और 2 कितना हो गया? 50/3। 50/3 अब याद रखेंगे, यहाँ क्या है? 50/3%। लेकिन आपको करना क्या है? आपको करना क्या है कि आपको जो है इसको फ्रैक्शन में चेंज करना है। अभी तक ये फ्रैक्शन में चेंज नहीं हुआ है। आपको भले ही लग रहा हो कि ये फ्रैक्शन में है, लेकिन ये फ्रैक्शन में चेंज नहीं हुआ है क्योंकि परसेंटेज को हटाना है, और परसेंटेज को हटाने के लिए क्या करते हैं हम लोग? डिवाइड बाय 100। डिवाइड बाय 100 मीन्स 50/3। ठीक है, डिवाइड बाय 100 करें तो मल्टीप्लाई करके ऐसे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर देखिए 2 बार में जाने वाला है, जाएगा ना? जाएगा। कितना हुआ? 1/6। 1/6, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट उसी तरह लेने वाला क्या है कि 14 होल 2/7%। ठीक है, आप लोग कोशिश करेंगे इसको। ठीक है, बनाइए, बताइए कितना आंसर आता है, सॉल्व करके दिखाइए। 1/7, वेरी गुड, 1/7। कैसे आया 1/7? तो इसको इससे मल्टीप्लाई किए, कितना आया? 98 प्लस 2 100, 100/7 इंटू 1/100। सो ये चले गया, कितना बच गया? 1/7। वेरी गुड, लेट्स मूव नेक्स्ट। तो देखिए अब यहां वो तो हम लोग सीख चुके हैं ना, अब हम लोग सीख चुके हैं क्या? परसेंटेज से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना। अब हम लोग फिर से देखेंगे क्या कि फ्रैक्शन दिया हो उसको हम लोग परसेंटेज में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ये बच्चे वाली चीज है ना, बच्चे वाली चीज है, इसको हम लोग सीखेंगे, अच्छे से सीख लेगी आप अच्छे से, और इसका इस्तेमाल हम लोग करने वाले हैं जब एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। तो पहला 1-2 क्लास जो है पूरी तरह से बेसिक चलने वाला है ना। उसमें जितने भी लोग, नए लोग जितने भी हैं, खास करके मैं इतना बोलना चाहता हूं कि जितने भी नए विद्यार्थी हैं जो अभी तुरंत क्लास 12 का एग्जाम दिए हैं, या फिर जो ग्रेजुएशन के फर्स्ट सेकेंड थर्ड ईयर में हैं और वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करना चाहते हैं, है ना, मैं फिर से बता देना चाहता हूं कि बिना मैथमेटिक्स के आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स कोई भी नहीं निकाल सकते हैं। ठीक है, इसलिए आपको मैथमेटिक्स हर हाल में आपको सीखनी ही पड़ेगी, भले आप कितनों भाग लें, मैथमेटिक्स आपको सीखनी ही पड़ेगी। इसलिए मैथमेटिक्स सीखना है तो आ जाइए, इससे बेहतर शायद ही कहीं आपको सीखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि मैं आपको पूरी तरह से बेसिक से लेकर के चल रहा हूं, जिससे कि आपको हर एक चीज है ना तोड़ तोड़ करके बताने वाला हूं। तो सबसे पहले यहां देख लीजिए, अब यहां क्या है? 1/5। ठीक है, 1/5। अभी तुरंत आपको याद होगा कि 1/5 जो है किसका निकला था, किन्हीं को याद है? 20% का ना, 20% का आप निकाले थे, है ना।
क्या 20/100 है ना, ऐसे करके निकाले थे ना जी गुरु जी, है ना। 1/5 ये तो 20% का निकला था, ठीक है, 20% का जो है ये निकला था। अब ये कैसे करना है, बहुत आसान है ना, बहुत आसान है। इसमें क्या करते हैं, यदि फ्रैक्शन में दिया गया हो वैल्यू, उसमें बस क्या करते हैं, इनटू क्या करते हैं 100%, मल्टीप्लाई बाय 100%। सो सिंपल है, तो करते हैं मल्टीप्लाई बाय 100%, ठीक है। कितने बार में जाने वाला है, 20 बार में ना। तो ये हो गया क्या कि 1/5 इज इक्वल टू कितना हो गया 20%। नेक्स्ट 1/4, फिर यहां क्या करने वाले हैं, इंटू 100%, कितने बार में जाने वाला है, 25 बार में, वेरी गुड। ये हो गया 25%, 1/6 इंटू 100%, ठीक है। आप यदि डायरेक्ट जानते हैं डायरेक्ट कीजिए, नहीं तो छोटा नंबर कर लीजिए। फिर से मैं बता रहा हूं, आपके पास कोई बहाना नहीं है जिससे कि आप बोल सकें कि आपको नहीं आ रहा हो, है ना, नहीं आ रहा हो। देखिए ये आया, अब इसको कटाइए, 16 बार में जाने वाला है, 16 तिया 48, 2 बच गया हाथ में, 2 ऊपर लिखते हैं, और फिर यहां नीचे आया 3। हो सकता है ना आप लोगों में से हो सकता है ना, इसमें भी समस्या हो रहा हो, है ना। ये भी मैं बता रहा हूं कि कितना आया 50/3, ठीक है। इसको ऐसे करके लिखते हैं भाई, ठीक है, 50, है ना। ये आप पढ़ने वाले हैं कितने बार में, एक बार में 3, यहां कितने आया, ठीक है 2 0, 3 छक 18, यहां आया 2। देखिए ये जो पूरा जो हो गया उसे लिखते हैं यहां 16 पूर्णांक, ये वाले लिखते हैं ऊपर, और ये आया नीचे। तो 16 होल 2/3% इज द करेक्ट आंसर। एनी प्रॉब्लम? यदि आप लोगों को कोई भी समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं और पूछ सकते हैं ना, मैं आपको आंसर देने वाला हूं उस जगह पे। अब आया क्या 1/3, 1/3 फिर क्या करना है, इंटू 100%, इंटू 100%। तो फिर से जिनको आ रहा हो वो डायरेक्ट टेबल पढ़ लेंगे, जिनको नहीं आ रहा हो कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं, स्टार्टिंग में आप आराम आराम से कर लीजिए। देखिए सबसे बड़ी बात मैथमेटिक्स की बात ये है ना कि जब तक आप उसके तह तक नहीं जाएंगे ना, उसे आप ये नहीं जानेंगे कि ये आया तो आया कैसे, तब तक आपको मैथमेटिक्स लोड नहीं लेने वाला है, ठीक है। मैथमेटिक्स आपके दिमाग में तब बस जाएगा जब आपको पता चलेगा कि ये हो कैसे रहा है, तब आपको पूरी अच्छे से समझ में आने वाली है, ठीक है। देखिए ना, इसको डिवाइड कर रहे हैं 100 से, कितने बार में, 3 3 9, 1 0, 3 3 फिर 9, फिर कितना आया 1। तो यहां क्या देख रहे हैं आप कि 33 होल 1/3, 33 होल 1/3। तो इसका क्या वैल्यू निकल करके आने वाला है, 33 होल 1/3%। कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग, 1/6। तो 1/6 यहां भी क्या करना है, इंटू 100%, ठीक है 100%। देखिए 100% ये जो हो रहा है ना, इसका मतलब क्या हो रहा है, ये 100/6 यही तो हो रहा है ना, यही तो हो रहा है। यदि आपका टेबल मजबूत है ना, स्ट्रांग है, तो फिर ये सब करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं पड़ने वाली है ना। मैं तो बस उनके लिए बता रहा हूं जिनका थोड़ा बहुत ज्यादा बेसिक कमजोर हो, ठीक है। यहां से आप देखेंगे तो देखिए कितनी बार में जाने वाला है, 16 का टेबल पढ़ेंगे, देखिए जाने वाला ना 16 छक 96, ठीक है 96। नहीं आ रहा है, आराम से कर लीजिए पहले आप, ठीक है। एक बार में कितना गया, ठीक है 6 4 0, फिर कितने बार जाने वाला है, 6 छक 36, वेरी गुड, कितना आया 4। अब यहां से सीखने वाली बात है, यहां से क्या करना है, यहां से आपको सीखना है। इसको मैं मिटा देता हूं, ठीक है, आइए, ठीक है, गायब हो गया, कोई बात नहीं है ना। यहां से आप देख लीजिए कि इसे आपको सीखना है, क्या हो गया कि 6 होल, ठीक है 6 होल 16/4,
6 होल 16/4%, है ना? नहीं यहाँ तो 16 होल ना, 16 होल 4/6, 16 होल 4/6%, ये आपका निकल करके आ रहा है ना। लेकिन आप यहां देख लीजिए कि ये नंबर भी तो कटने वाला है ना। और फ्रैक्शन का क्या अर्थ है? फ्रैक्शन का ये अर्थ है कि आप उसे लोवेस्ट फॉर्म में लिखेंगे ना, जहां तक वो कटे वहां तक आपको काट करके ही छोड़ना है। इसे और आप कटाएंगे तो कितने बार में जाने वाला है? 2 और ये 3। इसीलिए हम लोग क्या लिखेंगे इसको कि 16 होल 2/3%, 16 होल 2/3%। कोई दिक्कत नहीं। तो इस प्रकार से हम लोग करने वाले हैं। चलिए हम लोग अगले स्लाइड पे बढ़ते हैं। अब देखिए क्या है ना कि यहां मैं एक एक करके सबका दिया हूं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, जब भी आप परसेंटेज पढ़ाना लगेंगे ना, और अभी तो फिलहाल आप करीब 10 दिन तक जब आप मैथमेटिक्स बना रहे होंगे, सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, इसी तरह ना 1/1, 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7, 1/8, 1/9, 1/10, 1/11, 1/12, 1/13, 1/14, 1/15, 1/16, 1/17, 1/18, 1/19, 1/20, कम से कम 20 तक। इस तरह करके क्या करना है, आपको सारा का सारा वैल्यू क्या करना है, लिखते जाना है, ताकि क्या हो ना, आपका रिवाइज होते जाए। जब आप परसेंटेज पढ़ने के लिए बैठे हैं, स्पेशली अभी करीब 10 दिन तक, आपको क्या होगा, इस तरह से आपका पूरा चार्ट क्या होने वाला है, याद हो जाएगा। और एक बार समझिए, यदि आपको पूरा चार्ट अच्छे से याद हो गया, फिर आपको ना परसेंटेज चैप्टर में या फिर प्रॉफिट लॉस में जब मैं आपको बताऊंगा, तो फिर वहां आपको आसान होने वाला है। और जब तक आप याद नहीं करेंगे इसे ना, जब तक आप इसे याद नहीं करेंगे, जब तक आपको याद नहीं होगा, तब तक आप ना फंसते जाएंगे, हर जगह पे फंसने वाले हैं। इसलिए इसको आप अच्छे से करेंगे। अब देखिए ना, इस जगह पर आता है क्या, 1/1। यहां भी देख रहे हैं कि ये फ्रैक्शन में ही है ना, फ्रैक्शन में। अभी तुरंत हम लोग देखे क्या, जब फ्रैक्शन में हो और उसे हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो, परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो, तो क्या करते हैं, मल्टीप्लाई इनटू 100, है ना। 100 से क्या करते हैं, उसको 100% से उसे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो इसमें भी सेम हम लोग करने वाले हैं, है ना। इसमें भी देखिए हम लोग क्या सेम करने वाले हैं, क्या मल्टीप्लाई करेंगे ना, मल्टीप्लाई करने वाले हैं क्या 100% से। देखिए तो ये तो 100% ही रह जाएगा, ठीक है, 100% ही रह जाएगा। इसी प्रकार से मैंने बताया कि 1/1, 1/2। अच्छा आप लोग बताइए 1/2 क्या होने वाला है जी, 50%। वेरी गुड। और ऐसे में यदि बोलूं क्या 2/1, 2/1 बोलूं तो कितने परसेंट, 200%। यस वेरी गुड, है ना, 200%, है ना, 200%। मैं इसी तरह यदि बोल दूं क्या 4, है ना, 4/1 क्या हो गया, 400%। यस वेरी गुड, आप लोग को याद है, बहुत अच्छा, है ना। चलिए जी आगे बढ़ते हैं हम लोग, है ना। तो यहां दिया क्या 1/2, है ना, 1/2 इंटू क्या 100%, तो क्या होने वाला है 50%, 50%। वेरी गुड। उसी तरह 1/3 इंटू 100% क्या होने वाला है ना, डिवाइड कर लेंगे ना, 3 से डिवाइड करेंगे, कितने बार जाने वाला है 33, है ना, 33 हो जाएगा। 33 तिया कितना हो गया 99। अब देखिए ना, इस जगह पे आपको थोड़ा सा भी टेबल आता है, आपको याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। मैं फिर से बोल रहा हूं, ठीक है, आपको याद करने के ना पूरा टेबल ऐसे ही ना रट्टा मारने की आवश्यकता नहीं है। आपको टेबल आ रहा है, देखिए क्या कर रहे हैं, 100 को 1 से डिवाइड कर रहे हैं, यही तो कर रहे हैं ना। अब यहाँ क्या कर रहे हैं, 100 को क्या कर रहे हैं 2 से डिवाइड कर रहे हैं। फिर इस जगह पे क्या कर रहे हैं, 100 को फिर से हम क्या कर रहे हैं 3 से डिवाइड कर रहे हैं। यानी कि जितना भी नंबर है ना, बस डिनोमिनेटर जो है उससे क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं 100 को, बस वही तो कर रहे हैं। 3 का कितना हुआ 33 हो गया, कितना हो गया 99, बचा हाथ में कितना 1, तो 1/3%। इट्स इजी। सो उसी तरह 1/4 का क्या होने वाला है, 1/4, 100/4, है ना, 4 से डिवाइड करेंगे कितने बार में 25 बार में, पूरी तरह से चल जाना है, तो 25% हो गया, ठीक है। उसी तरह है ना कि अब 100 को यदि हम डिवाइड करें 5 से, कितने बार में आने वाला है 20 टाइम्स, है ना, तो हो गया क्या 20%। वेरी गुड। उसी तरह क्या हुआ 1/6, 1/6
ऊपर में क्या है 100, 100/6, 6 का यदि आप टेबल पढ़ेंगे कितना 16 छक 96 है ना, 16 छक 96। हाँ देखिए 16 छक कितना हुआ 96, फिर कितना बच कितना गया है ना 16 छक 96, 4/6 बच गया ना 4/6। अब आप यहां देख रहे हैं कि ये फिर से कटने वाला है ना, कटने वाला है, तो आप क्या करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। इसे आप क्या लिखने वाले हैं 16 होल 2/3%। इस बात का हमेशा आप ध्यान देंगे है ना कि जहां भी फ्रैक्शन कट रहा हो उसे आप क्या करेंगे पूरी तरह से कटा करके ही छोड़ेंगे, क्योंकि फ्रैक्शन का वैल्यू यही कहता है ना कि आप उन्हें क्या करेंगे लोवेस्ट फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, जब तक वो कटेगा तब तक आपको कटाते ही जाना है। तो ये बात आपको समझ में आ गई जी, बहुत बढ़िया। ठीक है, उसी तरह क्या 1/7, 1/7 यानी कि क्या 100/7, तो उसके नजदीक जाइए टेबल पढ़िए कितने बार में 1391, यस वेरी गुड है ना 1391 हो गया, बचा कितना 9, 9 बच गया ना, तो 9 को लिखेंगे ऊपर, नीचे आया 7, वेरी गुड, इट्स इजी, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़िए उसी तरह 1/8 कितने के टेबल में आने वाला है 12×96 ना, 12×96, ठीक है 12×96 हो गया जी, बच कितना गया 4, 4, 4 बटे फिर क्या 8, फिर से देखिए और ये जाने वाला है ना, और जाने वाले को कोई रोक नहीं सकता जी है ना, जाने वाले को कोई रोक नहीं सकता, जाने दीजिए ना, 1 बटे कितना हो गया 2, क्या लिखेंगे इसे 12 होल 1/2, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब क्या आया 1/9, 1/9, फिर आप टेबल पढ़ेंगे 9 का कितना 11×9 99 है ना, 11×9 99, बच कितना गया 100 में 1, 1 लिखेंगे ऊपर, और ये 9 तो नीचे रहना ही है और कहीं कटने वाला नहीं है, बस यही है आंसर इसका। फिर आया क्या 1/10, 1/10 100/10 कितना हुआ 10, 10%, ठीक है 10%, यहां तक तो बहुत इजी है। और जनरली देखिए ना कि आप कोई भी एग्जाम्स का भी देखिए, बहुत सारे एग्जाम्स आने वाले हैं, एनटीपीसी के एग्जाम्स आने वाले हैं, ग्रुप डी के एग्जाम आने वाले हैं, बिहार एसएससी का एग्जाम्स आने वाले हैं, तो जनरली आप देखेंगे कि ये सब परसेंटेज वैल्यू का बहुत भर भर के इस्तेमाल उसमें होता है। और यदि आपको ये परसेंटेज वैल्यू याद नहीं है, यदि आप एट रैंडम नहीं निकाल पाते हैं, तो फिर आप समय अधिक ले लेंगे, और समय अधिक ले लेंगे यानी कि आप कंपटीशन से बाहर हो जाएंगे। ठीक है, तो आपको इसको क्या करना है, इस प्रकार से पूरी तरह से याद भी हो जाएगा, दिमाग में सेट हो जाएगा। जहां भी आपको 100% दिखे यानी कि 1/1 1 है ना, 50% दिखा यानी कि 1/2 है, जहां भी आपको दिखे कि 33 होल 1/3% है, आपका तुरंत आपका दिमाग क्लिक करना चाहिए कि ये 1/3 है। जहां भी आपको दिखे कि 25% है, वहां तुरंत आप समझ जाएंगे कि 1/4 है। जहां आपको दिखे कि 20% है, वहां आपका दिमाग तुरंत क्लिक करना चाहिए क्या है 1/5 है। फिर उसी तरह जहां भी आपको दिखेगा 16 होल 2/3% है, दिमाग आपका ऑटोमेटिक रिडायरेक्ट कर देना चाहिए कि ये क्या है 1/6 है। फिर 13 होल 9/7% है, तुरंत आपका दिमाग बोलेगा क्या 1/7 का वैल्यू है। 12 होल 1/2% का फिर तुरंत आएगा 1/8, फिर 11 होल 1/9% का क्या आना है 1/9, और 10% का क्या है 1/10। तो आगे बढ़े, कोई दिक्कत? हाँ क्या दिक्कत है बोलिए? हाँ 1/7 का कैसे निकला, यस वेरी गुड, 1/7 का कैसे निकला, तो ये क्या हुआ 100/7, ठीक है 100/7। यदि आपको डायरेक्ट टेबल नहीं आता तो ऐसे कर लीजिए जी है ना, जाने दीजिए, एक बार में कितना हो गया 7, ठीक है 7 हो गया, ये कितना आया यहाँ 3, ये 0 है ना, 7×28, ओ यस हाँ है ना जी, यस यस 28, यस 28, यस 14 होल है ना, 14 होल है ना, 14 होल 2/7%, यस वेरी गुड वेरी गुड, 14 होल 2/7% है ना, 14 होल 2/7%, यस वेरी गुड। नेक्स्ट, और कोई दिक्कत है क्या? आगे बढ़ते हैं जी। अब देखिए क्या 1/11 है ना, 1/11, उसी तरह से क्या होने वाला है ये
100/11 कितने बार में जाने वाला है? 9 बार में ना। 11 नमा 99 कितना, फिर 1 बटे कितना 11%। वेरी गुड। फिर ये जाने वाला है ना, जाएंगे डिवाइड करेंगे, कितना होगा 12 96 ना, 4/12। फिर ये क्या हो गया 8 होल 1/3। यस और नो? ये जाने वाला कटने वाला, ये 1/3 में जाने वाला है। फिर ये आया क्या 1/13 ना, 1/13 1/13। अब 13 से डिवाइड करने वाले हैं जी किसको, 100 को। कितने बार में जाने वाला है? 7 बार में। बच कितना की तरफ से 91 9 बटे फिर कितना 13, यानी कि 7 होल 9/13%। नेक्स्ट उसी तरह क्या है कि 1/14। अब 14 का टेबल पढ़िए जी। 14 का टेबल सबसे नजदीक कहां जाने वाले हम लोग? 13 सत्ते है ना, 14 सत्ते 98। हाथ में बच कितना गया 2/14%। यानी कि इसको और देखिए कटाएंगे, क्या बनने वाला है 7 होल 1/7%। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग भाई। ठीक है, 1/15। उसी तरह 15 का टेबल पढ़ेंगे, सबसे नजदीक जाएंगे। चलिए जी आप पढ़िए, लो आप बताइए सबसे नजदीकी वैल्यू कहां जाएगा? 6 पूर्णांक, यस 6.10/15। बहुत अच्छा। और ये और कटने वाला है ना, और ये कटने वाला है। ये 6 पूर्णांक है ना, 5 2 बार में और ये 3 बार में। इसे क्या लिखेंगे 6 होल 2/3%। बहुत अच्छा है ना, वेरी गुड। उसी तरह अब क्या 1/16। ठीक है, 1/16 16 छक 96। फिर कितना आया 4/16 है ना, 4/16। और भी ये कटने वाला है, यानी कि इसका वैल्यू क्या होगा 6 होल 1/4%। कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट 1/17। इसी तरह करके आप निकाल लेंगे ना। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक, इस तरह से करके आप ये सारे वैल्यू क्या करेंगे आप निकाल लेंगे। और क्या करना है आपको, सारा का सारा वैल्यू ना, जैसे ही वो वैल्यू आए वो आपका दिमाग तुरंत क्लिक करना चाहिए कि इसका वैल्यू इतना है। और जब भी आप अभी है ना, चूंकि मैं इसका बना भी दूंगा एक, है ना, मिल जाएगा टेलीग्राम पे आपको इसका पीडीएफ ही मिल जाना, सबका वैल्यू चार्ट भी आप देख लेंगे। लेकिन जब भी आप रिवाइज करने बैठे ना इस प्रकार से 1/1 1/2 1/3 1/4 1/5 1/6 1/7 1/8 है ना, ऐसे करके क्या करेंगे सबका वैल्यू आप लिखते चले जाएं। ठीक है, ऐसे करके क्या करेंगे आप लिखते चले जाएंगे, तो क्या होगा आपका सारा का सारा वैल्यू याद हो जाने वाला है। और अपने आप दिमाग जो है ना वो क्लिक कर देगा कि कब किसका वैल्यू होने वाला है। चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब हम लोग देखिए ना, यहां हम लोग देखने वाले हैं कुछ क्या है कि फ्रीक्वेंटली यूज्ड फ्रैक्शंस एंड देयर परसेंटेज, है ना। अब देखिए ना, चूंकि ये सब हम लोग क्या पढ़ रहे हैं अभी, बेसिक्स ही पढ़ रहे हैं। तो चूंकि अब आपको यदि वैल्यू निकालना पड़े क्या 3/8 का, 3/8 का। और मैंने अभी आपको तुरंत बताया कि यदि आप फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आप उसे क्या करने वाले हैं, क्या करने वाले हैं मल्टीप्लाई बाय 100। यानी कि इस जगह पे भी आप क्या करेंगे 3/8 इंटू 100%। ठीक है, चाहे आप ये कीजिए, ठीक है, चाहे आप ये करके उतना दूर जाइए, या नहीं तो आपके पास उपाय दिख रहा होगा। उपाय दिख रहा है क्या, ये दिख रहा है, देखिए 3/8 जो है ये कुछ नहीं है क्या 1/8 ही तो है। ये क्या है, ये 1/8 ही तो है, बस मल्टीप्लाई बाय क्या है 3 है। 1/8 मल्टीप्लाई बाय 3, बस यही हो रहा है ना। यानी कि क्या 1/8 का जो वैल्यू निकला उसको यदि हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो उसका क्या निकलने वाला 3/8 का वैल्यू अपने आप निकलने वाला है। तो उसी तरह देखिए क्या 3/8 है ना, 3/8 का यदि वैल्यू निकालना है, सबसे पहले क्या 1/8 का वैल्यू। तो 1/8 का वैल्यू आपको याद है क्या, किन्हीं को 1/8 का बताइए कितने होते हैं 1/8 का, यस 12.1/2, यस 12.1/2%, 12.5% है ना, 12.5%।
और अब मैंने आपको ये भी बताया कि 12.5% इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि 12 प्लस 1/2 है ना, 12 प्लस 1/2, 12% इधर और 1/2%, इस प्रकार का ये है। इससे अब क्या करना है, इसको क्या करना है, हमें 3 से मल्टीप्लाई करना है। क्या करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई। तो इसे भी क्या करना होगा, 3 से मल्टीप्लाई। तो 3 से मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, देखिए ये 12 हो गया प्लस 1/2। अभी परसेंट को साइड करते हैं, परसेंट को साइड करते हैं। क्या कर रहे हैं हम लोग, इसे 3 से मल्टीप्लाई करने वाले हैं। अब 3 से देखिए जैसे आप मल्टीप्लाई करेंगे ये क्या बनने वाला है, भारतीय 36, ठीक है 36 हो गया प्लस ये मल्टीप्लाई होगा, फिर इसमें ये क्या होगा 3/2, 3/2। और ये भी देख रहे हैं यहाँ न्यूमरेटर क्या है, अधिक है, यानी कि इसको और आप सॉल्व करेंगे तो ये क्या होने वाला है ना, ऐसे करेंगे आप सॉल्व, एक बार में ये आया 2 यहाँ। अब इसको क्या लिखने वाले हैं, 3/2 को आप ऐसे लिख सकते हैं कि 1/2, ऐसे लिखेंगे आप, बिल्कुल लिखेंगे सर, है ना। यानी कि इसी को आप ऐसे लिखने वाले हैं क्या, 36 प्लस ये तो 36 इधर वाला ही है, प्लस 1/2%। और 1/2% मतलब यहां भी प्लस है जी, यहां भी प्लस है। तो इस प्रकार से जब आप इसे ऐड करेंगे तो आप क्या पाएंगे, 36 प्लस 1 कितना हो गया, 37 होल 1/2%, 37 होल 1/2%, यानी कि 3/8 का वैल्यू क्या निकल करके आया आपका कि 37 होल 1/2%। कोई दिक्कत, इस प्रकार से ना ये सारा का सारा ना आप दिमाग में कैलकुलेट कर सकेंगे। बस एक दो बार आपको क्या करना पड़ेगा ना, सीखना है, उसके बाद फिर क्या करेंगे, अपने आप दिमाग में आप कैलकुलेट सारा का सारा कर सकेंगे। ठीक है, तो अगला आप कोशिश कीजिए ना 3/4, आप लोग ट्राई कीजिए 3/4 का। 3/4 75%, यस वेरी गुड, 75%। अब है ना कुछ लोगों का नहीं भी आया होगा तो वो भी देख लेंगे कि 75% कैसे आया, है ना। अभी तुरंत बताया कितना, 1/4 चले जाएंगे आप, 1/4 का वैल्यू क्या हो गया, 1/4 कैसे निकालेंगे ना, 100 हो गया ना, कितने बार कितना हो गया 25%, पीछे आप देख लेंगे ना 25%। और यही आप देख रहे हैं क्या 3/4 है, यानी कि क्या मल्टीप्लाई बाय 3, इधर भी मल्टीप्लाई बाय 3, कितने होने वाला इधर 75%, वेरी गुड, ये क्या हो गया आपका 75%। अच्छा ठीक है, अब ये बताइए जी 5/9 का वैल्यू क्या होगा, 5/9 का वैल्यू क्या होगा बताएंगे जल्दी, है ना, आप लोग भी कमेंट कीजिए फटाक से, है ना। 55 ठीक है, कुछ लोगों का फिर से नहीं आया होगा ना, कोई बात नहीं, आपको घबराने की बात नहीं है, जिनको नहीं भी आ रहा है कोई बात नहीं है ना, आराम से आपको धीरे धीरे आ ही जाएगा ना, जब तक नहीं आएगा तब तक तो छोड़ने वाले ही नहीं है, आपको तो आ ही जाएगा। ठीक है, 5/9, तो अभी तुरंत देखिए ना कि 1/9, 1/9 का वैल्यू आप पीछे देख चुके हैं कि 1/9 का वैल्यू क्या आप निकाले कि 11 होल 1/, है ना, 11 होल 11×99, एक बच गया 1/9%, ये आप निकाले थे, है ना। अब इसे आप क्या करने वाले हैं जी, देखिए क्या बोला कि 5/9 निकालिए, कोई बात नहीं है ना, 5/9 निकालिए, यानी कि आपको क्या बोल रहा है 5 से मल्टीप्लाई करने के लिए। ठीक है भाई, 5 से मल्टीप्लाई तो हमको आता ही है। ठीक है, अब इसे क्या करना, देखिए 11 प्लस 1/9 यही तो है, इसे क्या करना है आपको 5 से मल्टीप्लाई करना है, कोई बात नहीं है, 5 से मल्टीप्लाई कितना हो गया ये 55, है ना। और फिर अब इसमें करने वाले हैं आप, ये हुआ प्लस, ये क्या हो गया 5/9। अब देखिए ये ऊपर वाला ना, ऊपर तो छोटा ही है तो इसमें और टूटेगा तो नहीं, टूटने नहीं है, तो यही क्या हो जाना है आंसर, कितना हो जाएगा 55 होल 5/9%। एनी प्रॉब्लम, 55 होल 5/9%। सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 55 होल 5/9%। कोई दिक्कत नहीं। अगला क्वेश्चन ट्राई करेंगे 5/8।
वेरी गुड। बाकी लोग भी ट्राई करें, है ना, बाकी लोग भी ट्राई करें। आपका आया आंसर जी? सॉरी, 60 पूर्णांक, चलिए देखते हैं जी। है फिर 1/8 का वैल्यू बताएंगे आप लोग। 1/8 का वैल्यू 12.5 ना, 12.5%। वेरी गुड। क्या बोला? 5 से मल्टीप्लाई करने के लिए 12 प्लस 1/2 मल्टीप्लाई बाय 5 कितना हो गया? 60 प्लस 5/2। देखिए और ये कटेगा और मतलब जाने वाला है ऊपर, देख रहे हैं न्यूमरेटर अधिक है, यानी कि इसको और तोड़ना पड़ेगा, है ना, तोड़ना पड़ेगा। तोड़ देते हैं, 2 बार में जाने वाला है, ये 4 1 हो गया। इसके क्या लिख सकते हैं अब? 2 होल 1/2%। यस और नो? 2 होल 1/2%। तो ये आपका क्या होने वाला है? देखिए इसको और करेंगे, क्या होगा? 60 प्लस 2 होल यानी कि 2 प्लस 1/2 यानी कि क्या हो गया ये? 62 होल 1/2%। देखिए आप लोग, कुछ लोग बोल रहे थे क्या 60%, कोई 64%, तो वो सब गलत हो गया ना। तो इस प्रकार से आप, ठीक है, तो हाँ 60 बोले ना आप, क्या बोले कि 60 होल 5/2, लेकिन 60 होल 5/2 तो कहीं आपको दिखेगा ही नहीं ऑप्शन में, है ना। फिर आपको लगेगा कि आंसर गलत हो गया, फिर वहां ऑप्शन में रहेगा नन ऑफ दीज, फिर मारेंगे नन ऑफ दीज को टिक कर देंगे, ठीक है वो, हाँ, है ना। इसे यहां तक फ्रैक्शन, क्योंकि फ्रैक्शन का अर्थ ये होता है कि आप उसे लोवेस्ट फॉर्म तक लेकर के जाएंगे, है ना। मान करके चलिए ना, ये आप ऑप्शन में देखिए ना, ये आया, ये ऑप्शन में आपका दिखा ही नहीं, है ना। आपको ऊपर में, फिर नीचे आपको दिखा सबसे लास्ट में नन ऑफ दीज, आप खुश होकर क्या बोलेंगे? नन ऑफ दीज, टिक मार देने वाले हैं, तो वो आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग। चलिए 4/7 ये ट्राई कीजिए। बाकी लोग भी ट्राई करें जी, है ना। आपका आया जी? निकालिए निकालिए, जल्दी निकालिए ना, जल्दी जल्दी निकालेंगे ना, धीरे धीरे। हाँ, सबसे पहले कहां पहुंचेंगे आप? 1/7 पे, ठीक है, 1/7 पे। उसके बाद फिर आप क्या कर देंगे? 4 से मल्टीप्लाई। 1/7 का वैल्यू बताएंगे जी कितना है? 14 होल 2/7%। वेरी गुड। अब क्या करना है? 4 से मल्टीप्लाई करना है जी, यानी कि 14 प्लस, है ना, 14 प्लस 2/7, यही तो है। क्या करना है इससे? 4 से मल्टीप्लाई। 4 से मल्टीप्लाई कितने आना होगा? 14 चौक 56, 56 प्लस 8/7, और देखिए जाने वाला है 56 प्लस, अब कितना? 1 होल 1/7, यानी कि क्या हो गया? 57 होल 1/7%। 57 होल 1/7%, ठीक है। 5/8 का वैल्यू क्या निकला था? 5/8 का वैल्यू क्या निकला था? 62 होल 1/2%, ठीक है, 62 होल 1/2%। अब देखिए ना, ये सब आप निकाल पाए खुद, है ना, खुद का खुद निकाल पाए। कब निकाल पाए आप, ये बताइए। ये आप तब निकाल सकेंगे जब आपको 1/7 यानी कि जो इसका बेसिक वैल्यू है उसको आपको पता हो। यदि वही आपको पता नहीं है तो आप नहीं निकाल सकेंगे, ठीक है। यानी कि वो कहीं ना कहीं आपको क्या करना पड़ेगा? दिमाग में होना चाहिए, दिमाग में होगा तभी तो आप ये सब वैल्यू निकाल पाएंगे, है ना। और आसानी से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अभी तक हम लोग जो पढ़ रहे थे बचपन क्लास में, उसमें क्या करते थे हम लोग? अब समय की आजादी होती थी ना, समय बहुत अधिक मिलता था, लेकिन इस समय इस कॉम्पिटिटिव दुनिया में क्या होगा? सबसे बड़ी कमी जो होना है क्या है? समय का, ठीक है। समय आपके पास सीमित रहना है, उसी में आपको सही आंसर करना है,
है ना, और कम समय में करना है, सबसे बड़ी बात यही है। तो ये चीज आपको समझ में आ गया, उसका वैल्यू का इंपॉर्टेंस समझ में आ गया ना, कि वो क्यों याद करना जरूरी है। ठीक है, उसे आप याद कर लेंगे। फिर अब देखिए ये सब जो चीज दिया गया ना, 3/8, 3/4, 5/9, 5/8 या 4/7, ये वैल्यू होगा, या फिर इस प्रकार का 37 होल 1/2%, ये सब आप क्या करेंगे ना, ये सब वैल्यू भी आप याद कर लेंगे एक टाइप से, क्योंकि ये सब अधिकतर यूज किए जाते हैं, है ना। जैसे आप सवाल देखेंगे तुरंत आपको ना 37 होल 1/2% दिख गया, है ना, 37 होल 1/2% दिख गया। अब कैलकुलेट करने लग जाएंगे तो फिर उसमें भी समय आपका क्या होगा, जाने वाला है। आपका समय ना जाए इसीलिए आप क्या करेंगे, डायरेक्ट याद कर लेंगे। या ऐसे भी देखिए ना कि 1/8 कितना हुआ, 12.5 हुआ, है ना, 12 कितना 36, और फिर कितना 3/2, यानी कि एक उधर जुड़ने वाला है 37, 1/2 पहुंच गया तुरंत, है ना। 1/4, 1/4 के वैल्यू कितना 25, 3 से गुना किए 25 या 75, तुरंत पहुंच गए, है ना। 1/9, 1/9 का कितना है ना, देखिए 1/9 कितना हुआ 11, 11 पूर्णांक उतना होने वाला है, तो यानी कि 5 55 होने वाला है। तो इस प्रकार से ना जैसे आप देखेंगे ना, धीरे 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 अपना दिमाग क्या बोलेगा, खुद बोलने लग जाएगा, खुद का खुद बोलने लग जाएगा। लेकिन उसके पहले ना आपका दिमाग बोले, उससे पहले कहीं ना कहीं दिमाग को तो बोलना पड़ेगा। जब तक आप दिमाग को सिखाएंगे ही नहीं तब तक आपका दिमाग कैसे बोलेगा। तो सबसे पहले आपको दिमाग को पढ़ाना पड़ेगा। एक बार आपका दिमाग यदि पढ़ गया तो फिर आपको सही वाला ना, सही बताने वाला है कि ये सही है, देखते के साथ लगेगा कि यही वैल्यू होगा, यही सही है, मार दो टिक, है ना। जनरली क्या देखें, इंग्लिश लैंग्वेज में आप देखेंगे कि स्पेशली सीबीएसई वाले लोग क्या करते हैं पता है, कि पढ़ करके देखते हैं, अच्छा लग रहा है, सेट कर रहा है, मारो टिक, है ना। और वो क्या होता है ना, अक्सर अभी इंग्लिश का भी क्लास होने वाला है आप लोग का, तो उसमें ना ऐसे यदि आप करेंगे तो क्या होगा, अक्सर वो गलत ही होने वाला है। ठीक है, गलत होने वाला है। तो सब वो गलत क्यों हो रहा है, गलत इसलिए हो रहा है क्योंकि सही चीज आपने दिमाग को तो सिखाया नहीं, और जब तक आप दिमाग को सिखाएंगे नहीं तब तक दिमाग आपको सही बताएगा कैसे, है ना। एक बार जब आप दिमाग को सही तरीके से सिखा देंगे फिर दिमाग अपने आप खुद ब खुद बोलने लग जाएगा कि ये सही है या फिर ये गलत है, उसके बाद फिर ये सब सही होने वाला है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं जी। अब कुछ यहाँ वैल्यू दिया गया है, इसका निकालेंगे आप लोग फटाफट, है ना। चलिए 7/12, नहीं नहीं माइनस नहीं है, ठीक है, 7/12, ये माइनस यहाँ दिख गया, ठीक है, 7/12, 7/12, सिक्सटी एट होल 1/98, और बाकी लोग का जी, बाकी लोग बताएंगे, है ना। 57, 57 अच्छे से देख लीजिए ना, कभी 57, कभी 58, कभी 68, कभी 67, वैसे नहीं चलेगा ना। आराम आराम से बनाइए, अपना समय लीजिए, अच्छे से बना लीजिए, ठीक है ना। आप लोग भी बनाएंगे क्या 58, देखते हैं जी, है ना, वो लोग देखते हैं। 1/, सबसे पहले क्या 1/12, 1/12 का वैल्यू 8 होल 1/3%, यस। यानी कि अब क्या करना है, 7 से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। 8 + 1/3 मल्टीप्लाई इंटू क्या 7, ये हो गया कितना 56 + 7/3, ठीक है। तो ये तो 56 हो गया, प्लस 3 दूने 6 और 1/3, यानी कि क्या हो गया 58, क्या हो गया 58 होल 1/3%। कितने लोगों का सही था, चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो अब नेक्स्ट अगला बनाएंगे ना 4/7, ये क्या आया 58 होल 1/3%, है ना। अच्छे से बनाइए, अक्सर आप लोग गलत ही बनाते हैं जी, आराम आराम से बनाइए, है ना, आराम से बना करके, ठीक है। हाँ, बाकी लोग जो कुछ बोल ही नहीं रहे ना, सबका आ रहा है क्या आंसर,
57 होल 1/7%। ठीक है जी, बहुत बढ़िया जी। एटी 85 आ गया आपका, ये तो गड़बड़ हो गया जी, है ना। 4/7 देख लीजिए यहां फिर से, है ना, ठीक है ना। 1/7, 1/7 का वैल्यू कितना, 14 होल कितना, 2/7, 14 होल 2/7%। मल्टीप्लाई क्या करना था आपको, 4 से मल्टीप्लाई करना था ना, 4 से मल्टीप्लाई करना था, तो ये 56 हो गया, और ये कितना हो गया, 8 हो गया ना, 8/7, तो कितना हो गया, 57 होल 1/7%। चलिए ठीक है जी, जिनका ये है बहुत बढ़िया। 5/8, यस, अभी तुरंत ना ये सब वैल्यू अभी तुरंत पीछे भी निकाले हैं। 62 होल 1/2%, 1/2 है ना, ठीक है, देख लीजिए जी, है ना। 5/8, 1/8 का वैल्यू कितना, 12.5 है ना, 12.5%। क्या करना है आपको, 5 से मल्टीप्लाई करना है, 5 से मल्टीप्लाई करना है, 12×5 = 60, प्लस है ना 5/2 हुआ, ये हुआ 60, 2 दूनी 4 है ना, और फिर कितना हुआ 1/2, तो 62 होल 1/2%। ठीक है, 5/6 का 83 होल, भरोसा कर लें आप लोग पे, ठीक है, 9/6, आप भरोसा कर सकते हैं ना। सबका यही आया, बनाइए जल्दी जल्दी निकालिए, भरोसा नहीं कर सकते ना, भरोसा नहीं है ना, आप लोग अभी तक भरोसेमंद नहीं हुए जी। चलिए ठीक है ना, 1/16 का वैल्यू कितना, 6 होल 1/4, मल्टीप्लाई करना है किससे, 9 से मल्टीप्लाई करना है ना, 9 छक ना 54, 9 से मल्टीप्लाई करना है ना, 54 प्लस 9/4, तो 54 प्लस ये कितना 8 हुआ ना, 2 बार में जाएगा, और 1/4 कितना 4, यानी कि क्या होगा 56 होल 1/4%। समझ में आया जी, है ना। बहुत लोग तो गलत कर रहे हैं अभी भी। चलिए ठीक है जी, नेक्स्ट, ठीक है, नेक्स्ट ये सब करके दिखाइए आराम से। 1/16 देख सकते हैं इधर, हाँ 1/16 का वैल्यू सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, 6 होल 1/4, पीछे हम लोग निकाले हैं ना, धीरे धीरे जब आप इस पे काम करेंगे ना, तो आप धीरे धीरे सीख जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है ना, अब इसे बनाएंगे ना आप, सबको पहले बना लेना, आराम से बनाइए, ठीक है, हल्ला नहीं करेंगे ना। सारा निकाल लीजिए, अच्छे से निकालिए, है ना। चलिए यहां से बताना स्टार्ट करें क्या, आराम से पहले देख लीजिए ना, एक बार सीख लीजिए आराम से, ठीक है। देखिए अब कैसे होता है ना? कुछ भी नहीं बोलना है ना, यहाँ देख रहे हैं, यहाँ 5/7 नहीं है, 7/5 है, ठीक है। अब यहाँ देख लीजिए, एक तरीका तो ये है ना, एक तरीका तो ये है कि आप वैसे करके ना 1/5 का वैल्यू निकालें, 7 से मल्टीप्लाई कर दें। एक तरीका आपके पास क्या है कि सबसे पहले आप 1/5 का वैल्यू निकालें। 1/5 का वैल्यू कितना होता है जी, 20%, 20% होता है, और फिर 7/5 निकालना, यानी कि क्या कर दें आप 7 से मल्टीप्लाई कर दें, तो 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे कितना हो जाएगा, 140% हो जाएगा जी। क्या हो गया, 140% हो गया। कोई दिक्कत है, नहीं है। अब आगे देखिए, दूसरा और तरीका है ना, दूसरा और तरीका है, एक ये देखिए, आप डिवाइड इसको कर रहे हैं, ये कितना आ रहा है एक बार में, 5 एकम 5, 2 बटे कितना हो गया 5, है ना,
2/5। अब बताइए, आपको बताया ना कि एक क्या होता है 100%, दो क्या होता है 200%, तीन क्या होता है 300%। तो बताएंगे ये क्या होगा, ये अपने आप में 100% तो होगा ही होगा, है ना। अब 2/5 का वैल्यू आपको पीछे भी पता है ना, पहले आप निकाले हैं, आपका दिमाग अपने आप क्लिक करेगा। बताइए 2/5 किसका वैल्यू है? हाँ 2/5 तुरंत। 1/5 कितना? 1/5 1/5 1/5 20%, 2/5 कितना 40%। तो ये हुआ ना, ये हुआ 100, ये 100% प्लस कितना 40%, कितना हो गया 140%। क्या दिक्कत है जी? कोई दिक्कत नहीं है। अब इधर देख लीजिए ना, अब यहां देखिए, ये देख लीजिए 8 चौक 32, वेरी गुड है ना, 8 चौक 32, बत कितना कितना बच गया 3, है ना, 3/8, 3/8। अब देखिए ना पीछे जो आप अभी आप आराम से देखेंगे ना, देख रहे हैं यही सब वैल्यू आपको देखने को मिलेगा, 5/8, 3/8, पीछे जो किए हैं यही सब आपको बार बार रिपीट होते हैं, आपको देखिए 3/8 दिखा ना, 3/4। इसीलिए आपको क्या बोले कि ये सब वैल्यू क्या करना है, याद कर लेना है। क्या करना है, वैल्यू याद कर लेना, और याद हो जाएगा ना, आराम से याद हो जाएगा। ज्यों ज्यों आप सवाल बनाते चले जाएंगे आपको धीरे धीरे क्या होगा कि वैल्यू याद होते चले जाएगा। आपको स्पेशल बैठ करके रटने की आवश्यकता नहीं है, सवाल बनाते जाएंगे आपको याद होते चले जाएगा। अब देखिए कितना हो गया, ये 4 हो ना, 8 चौक 32 और 3 है ना, 3/8, 4 होल 3/8, ये आपका आ गया। 4 मतलब कितना 400%, 4 मतलब 400%। अब 3/8 का वैल्यू निकालना है जी। 3/8 का वैल्यू देखिए तुरंत आप यहां देखे हैं, निकाले हैं आप। 3/8 का वैल्यू कितना निकाला है 37 होल 1/2%, 37 होल 1/2%। इसका निकला क्या 37 होल 1/2%, और ये क्या है ये 400% है जी। टोटल में कितना हो गया बताइए, कोई दिक्कत है? नहीं है, ये बहुत बढ़िया है ना, दिक्कत होना भी नहीं चाहिए ना, और होगा भी ना। दिक्कत क्यों हो, जब आपको इतना तोड़ तोड़ करके बता रहे हैं फिर दिक्कत क्यों होगा। आगे आइए जी, नेक्स्ट 7 चौक 28, वेरी गुड, 5/7, ठीक है 5/7। देखिए अभी तुरंत आप पीछे भी देखें, तुरंत 5/7 का वैल्यू निकाले हैं, 5/7 का वैल्यू निकाले हैं जी, किधर निकाले हैं 5/7 का 5/7 का वैल्यू निकाले हैं क्या? 5/7 नहीं निकाले है ना, ठीक है कोई बात नहीं, नहीं निकाले आराम से निकाल लीजिए जी, ठीक है 5/7, ठीक है 5/7। बताइए 1/7 कितना, 1/7 बोलते चले जाएंगे है ना, 14 होल 2/7%। क्या करना है इसको 5 से मल्टीप्लाई करना है, 5 से मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा ये 14×5 70, ठीक है 70 कितना 10/7 है, फिर कितना होने वाला है 7 एकम 7, 3/7, ये कितना हो गया 71 होल 3/7%, 71 होल 3/7%। तो इसे आप क्या बोलने वाले हैं कि 471.3/7%। बताइए यहां तक कोई दिक्कत है? नहीं है। आगे बढ़िए उसी तरह इसमें ये देख लीजिए, हाँ 12 एकम 12 है ना, ठीक है 11, अच्छा 1 पूर्णांक बोले, ठीक है ठीक है 1 पूर्णांक 1 पूर्णांक 11/12, 11/12